अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि गुड मार्केट क्या होती है क्लासिकल मॉडल में, यानी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का क्या मानना है और उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि गुड मार्केट किस तरीके से काम करती है। अमूमन हम गुड मार्केट को रियल मार्केट या प्रोडक्ट मार्केट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिकल मॉडल में जो एजम्पशंस होंगी उसको डिस्कस करेंगे इन गुड मार्केट। ठीक है, गुड मार्केट में जो एजम्पशंस हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। पहली एजम्पशन क्या है? अ क्लोज्ड प्राइवेट इकोनॉमी, यानी एक इकोनॉमी है वो उसका जो रिलेशन है दूसरे ममालिक के साथ या इकोनॉमीज के साथ वो नहीं पाया जा रहा, यानी किसी भी किस्म की फॉरेन ट्रेड एग्जिस्ट नहीं कर रही। प्लस क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का ये मानना होता है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना पाई जाए, यानी वो ये समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट जो है वो इंटरवेंशन ना करे तो मार्केट सही काम करती है। सेकंड जो हमारे पास असम्पशन है वो ये है कि शॉर्ट रन मॉडल, यानी हम ये एज्यूम करके चल रहे होते हैं कि पॉपुलेशन, कैपिटल या जो टेक्नोलॉजी है या ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज जो है, ये तमाम चीजें हम उनको कांस्टेंट लेकर चल रहे होते हैं। तीसरी असम्पशन जो है वो ये है कि लेबर इज अ होमोजेनियस वेक्टर। इससे हमारी मुराद ये होती है कि किसी भी इकोनॉमी में जो लेबर है, मतलब ओवरऑल जो इकोनॉमी में लेबर काम कर रहे हैं, उनके काम करने की जो कैपेबिलिटी है, सलाहियत है, वो सेम है। यानी ये नहीं होगा कि एक लेबर जो कराची में काम कर रहा है उसके काम करने की काबिलियत किसी दूसरे शहर यानी सियालकोट, फैसलाबाद वगैरह में जो लेबर काम कर रहा है उससे अलग होगी। यानी वो ये कह रहे हैं कि तमाम की किसी भी इकोनॉमी में तमाम लेबर जो काम कर रहे हैं उनकी जो काबिलियत है वो सेम है फिजिकली काम करने की। ठीक है, चौथा जो है वो ये है कि परफेक्ट कंपटीशन, यानी हमें ये पता है कि परफेक्ट कंपटीशन की कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो फिर हम ये कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। और इसको एज्यूम क्यों किया गया? इसकी बेसिकली वजह यह है कि जब परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है तो इसकी वजह से मार्केट में जो वेजेस हैं या प्राइसेस हैं या इंटरेस्ट रेट है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जा रही होती है। लास्ट जो असम्पशन है वो ये है कि जो प्रोडक्शन है, यानी वाई को हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि वाई जो है वो प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि एल जो है वो लेबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और जो कैपिटल है ये के जो है ये कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो प्रोडक्शन है वो डिपेंड कर रही है लेबर पर, चाहे वो एक इंडिविजुअल फर्म हो या ओवरऑल इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो डिपेंड कर रहा है लेबर पर, जबकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो कैपिटल है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम गुड मार्केट को डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। अब चूंकि हम जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसको एक ओवरऑल इकोनॉमी के हवाले से पढ़ रहे हैं, यानी हम मैक्रो लेवल पर प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो प्रोडक्शन फंक्शन होगा वो उसको हम कहते हैं एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, अब एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन किस तरीके से हम हासिल करते हैं? बाय समिंग ऑल द प्रोडक्शन फंक्शंस ऑफ ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी। ठीक है जी, अब हम यहां पर इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास यहां पर हमने जो ये ए इसको पार्ट कह लें, इसको हम बी पार्ट कह देते हैं। ठीक है, अब जो ए पार्ट है डायग्राम का उसमें जो वाई एक्सिस है उस पर हमने टोटल प्रोडक्शन को ड्रॉ किया। इसी तरह जो बी पार्ट है उसका जो वाई एक्सिस है वहां पर हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को ड्रॉ किया, और जो इनकी वाई एक्सिस है इन दोनों पर हमने लेबर को ड्रॉ किया। अब स्टार्टिंग में जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है, यानी
एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल अगर लेबर को पहला लेबर अगर हम हायर करते हैं, ठीक है, तो ये हमें कितनी प्रोडक्शन दे रहा है, लेट्स से 50 यूनिट्स, ठीक है, 50 यूनिट्स जो है वो हमें प्रोडक्शन दे रहा है। अब इसमें जो मार्जिन प्रोडक्शन है, ये मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कितनी है वो हमें अभी नहीं पता चलेगी। अब हमने जब सेकंड लेबर हायर की, ठीक है, तो इसमें हमें कितनी प्रोडक्शन दी, 100 यूनिट्स, यानी इसमें जो चेंज आ रही है वो 50 यूनिट्स की आ रही है। यानी जो वेरी नेक्स्ट लेबर हमने हायर किया उसने जो हमें प्रोडक्शन दी वो 50 यूनिट्स दी, ठीक है, यानी कि पहले ने 50 यूनिट्स दी, दूसरा लेबर हायर किया उसने भी 50 यूनिट्स लेबर 50 यूनिट्स जो है वो हमें किसी भी चीज के यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस किए, यानी यहां पर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल लागू हो रहा है। इसी वजह से जो नीचे जो डायग्राम है मार्जिन प्रोडक्टिविटी जो है वो यूं हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहां पर जो प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट तरीके से बढ़ रही है, ठीक है, ये 50 से 100 हुआ यानी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। अब यहां पर जो प्रोडक्शन है वो बढ़ तो रही है बट एट ए डिक्रीजिंग रिटर्न, यानी अगर हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को देखें ये यूं नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है, यानी अगर हम ये कह दें कि थर्ड यूनिट जब हमने हायर किया तो उसने हमें 140 यूनिट्स दिए, ठीक है, जब हमने फोर्थ यूनिट हायर किया तो इसने हमें कितने दिए, 170 यूनिट्स दे दिए, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास जो चेंज आई वो 40 की जो अब हमने थर्ड लेवल हायर किया तो इसने हमें 40 यूनिट्स की प्रोडक्शन दी, जब हमने फोर्थ लेवल हायर किया तो इसने हमें 30 यूनिट्स की प्रोडक्शन दी, यानी टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ रही है लेकिन जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो रही है, यानी यहां पर लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल से मुराद हमारी ये होती है कि प्रोडक्शन जो है वो बढ़ तो रही है बट एट ए डिक्रीजिंग रेट, के वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। अब ये कहां तक हो रहा है, L1 से लेकर L4 तक जितना भी लेबर हमने हायर किया वो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जो है उस किस्म की हमारे पास प्रोडक्शन आ रही है। अब जब हमने लेबर 5 जो है इसको हायर किया, यानी हमने फिफ्थ लेबर हायर किया तो यहां इसने हमें 170 ही की प्रोडक्शन दी, मतलब कि यहां पर अब हमारे पास जो चेंज आ रही है वो 0 की आ रही है, यानी जो हमने फिफ्थ लेबर हायर किया तो इसने जो हमें प्रोडक्शन दी वो 0 यूनिट्स की दी, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास जो है किसी भी इकोनॉमी की जो प्रोडक्शन किसी भी इकोनॉमी का जो प्रोडक्शन लेवल है वो यहां पर मैक्सिमम हो गया। जब ये मैक्सिमम हो गया तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है लेबर की वो 0 हो जाती है, ठीक है, ये 0 हो गई। अब इसके बाद जब हम लेबर 5 के बाद अगर हम लेबर हायर करते हैं तो प्रोडक्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, यानी हम घाटे का सौदा कर रहे हैं। यानी अगर हम 6 लेबर हायर कर देते हैं तो ये हमें लेट्स सपोज हमें 160 की प्रोडक्शन दे रहा है, तो यानी मार्जिनल जो चेंज है वो -10 की आ रही है जो कि ये नीचे चला जा रहा है, यानी कि हमारे पास जो यहां से लेकर लेबर 4 तक हम कह देते हैं, इधर तक हमारे पास ग्रीन सिग्नल है कि हम प्रोडक्शन किए जाएं, ठीक है। जब हम यहां पर पहुंचे तो हमारे पास अब येलो सिग्नल आ चुका है कि अब हमें रुकने की कोशिश करनी चाहिए। अब जैसे ही हमने नेक्स्ट लेवल हायर किया तो रेड सिग्नल ऑन हो गया, यानी अब यहां पर हम घाटे का सौदा कर रहे हैं। तो ये था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू कि किस तरीके से गुड मार्केट जो है वो काम करती है। तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।